हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। सो द एड्रेसिंग मैकेनिज्म अलाउज मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये अलाउ करता है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसपोर्ट लेयर में। बिफोर वी डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लेक्सिंग एंड द डीमल्टीप्लेक्सिंग, हम एक डायग्राम देखते हैं। सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। तो ये डायग्राम में देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको क्या दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे प्रोसेसेस दिखाई दे रहे हैं। सो प्रोसेसेस जो होते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल पे या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। सो ये कम्युनिकेशन करने के लिए हम अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो आपको ये डायग्राम में कुछ चीज़ें हैं वो देखनी है। सो आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले ये चीज़ देखनी है आपको कि बोथ साइड आपको प्रोसेसेस दिखाई देंगे। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है आपकी प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस के बाद में मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया गया है, देन आईपी यूज़ किया गया है, उसके बाद में फिर से वो डीमल्टीप्लेक्सर में यूज़ किया गया है और अगेन प्रोसेसेस यूज़ किए गए हैं। अभी हम वन बाय वन देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। सो सबसे पहली बात, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। ये होता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है आपका, ये सेंडर साइड पे होता है। कौन से साइड पे होता है? ये सेंडर साइड पे। और जो डीमल्टीप्लेक्सिंग होगा या डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो आपका रिसीवर साइड पे होता है। वो आपका रिसीवर साइड पे होता है। सो एट द सेंडर साइड देयर मे बी अ different processes that need to send the packet. However, there is only one transport layer protocol at any time. So ये क्या हो जाता है कि there is a मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस है और सेंडर को क्या करना है कि वो प्रोसेस जो है वो सेंड करने हैं, पैकेटेज सेंड करने हैं उसको बाय यूजिंग द ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, एट अ एनी टाइम। सो ये जो हो जाता है, ये रिलेशनशिप बन जाता है, मेनी टू वन बन जाता है। सो दिस इज़ अ मेनी टू वन रिलेशनशिप एंड इट रिक्वायर अ मल्टीप्लेक्सर और अ मल्टीप्लेक्सिंग। सो ये रिलेशनशिप के लिए हमको क्या लगेगा? मल्टीप्लेक्सिंग लगेगा। अभी डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम क्या है? ये रिसीवर साइड पे यूज़ होता है। सो एट द रिसीवर साइड रिलेशनशिप इज़ वन टू मेनी। relationship is one to many and require the demultiplexing। तो फॉर ये रिलेशनशिप के लिए आपको क्या लगेगा? डीमल्टीप्लेक्सिंग लगेगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि रिलायबल वर्सेस अनरिलायबल। सो सभी को पता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज कैन बी अ रिलायबल और अ अनरिलायबल। तो यूडीपी जैसे कि अनरिलायबल होता है, टीसीपी रिलायबल होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज कैन बी अ रिलायबल और अनरिलायबल इफ एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम नीड रिलायबिलिटी वी यूज़ द रिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। अगर ज़रूरत है तब जाके हम यूज़ करेंगे रिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल बाय इम्प्लीमेंटिंग फ्लो एंड एरर कंट्रोल इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। और अगर इन इंटरनेट देर आर द थ्री, देखा जाए तो थ्री मेन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है दैट कैन बी अ यूज। सो उसमें से एक होता है आपका यूडीपी। यूडीपी इट इज़ अ कनेक्शन लेस एंड द अनरिलायबल होता है। सेकंड होता है आपका टीसीपी। टीसीपी मतलब आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है टीसीपी। यूडीपी मतलब होता है आपका यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी एंड एससीटीपी। एससीटीपी का फुल फॉर्म होता है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। और टीसीपी, ये दोनों जो प्रोटोकॉल है ये कनेक्शन ओरिएंटेड एंड द रिलायबल प्रोटोकॉल होते हैं। सो ये डिपेंड रहता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी, उस हिसाब से आप ये प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है एरर कंट्रोल का। और देखो, अगर आप डायग्राम देखोगे तो फिजिकल लेयर यूज़ की गई है, डेटा लिंक लेयर यूज़ हुआ है, नेटवर्क लेयर यूज़ हुआ है और ट्रांसपोर्ट लेयर एट द टॉप में यूज़ किया गया है। और यहाँ पे क्या दिया गया है आपको? सिस्टम दिया गया है और कनेक्शन दिखाए गए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो पिंक कलर के कनेक्शन है उसमें लिखा गया है
उसमें लिखा गया है एरर इज अ चेक इन दिस पाथ बाय द डेटा लिंक लेयर, और जहाँ पे आपको ब्लैक कनेक्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे मेंशन किया गया है वहाँ पे ऑलरेडी एरर इज अ नॉट चेक इन दिस पाथ बाय द डेटा लिंक लेयर। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा रिलायबल वर्सेस अनरिलायबल एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग का। थैंक यू।